बताइए। और आप आर्किटेक्ट हैं और हेरिटेज के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, आप हेरिटेज वॉक भी आप ये करती हैं, तो आप बताइए जो ये अभी जो मंदिर मैं अभी शूट करके आई हूँ, ये वाला शिवकालीन छतरी, वो बहुत बुरी अवस्था में है और ऐसे बहुत से होंगे यहाँ पे। आपका तो पूरा बचपन गुजरा है, आपकी 4 पीढ़ियाँ, ये 4थी पीढ़ी, ये जो सराउंडिंग्स है हेरिटेज के बारे में, आपका क्या कहना है? मेरा नाम आर्किटेक्ट नितिका शामरावानी है। मैं प्रोफेशन वाइज आर्किटेक्ट हूँ एंड मेरी लाइफ का सबसे बड़ा पैशन हेरिटेज रहा है। सो अब तक मैंने करीबन 152 हेरिटेज वॉक्स कंडक्ट की हैं। फ्रॉम 2009 मेरी फर्स्ट हेरिटेज वॉक थी और पिछले महीने 152 वॉक थी। मैं एक्चुअली ये एरिया में पली बड़ी हूँ एंड मेरे को अननोइंगली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा से ये रहा है कि नागपुर में बहुत कुछ है, नागपुर में बहुत कुछ है। जब मैं बाकी अपने फ्रेंड्स से बात करती थी, उनका कहना था कुछ नहीं है। सो नागपुर में कुछ नहीं है घूमने के लिए। हेरिटेज तो उदयपुर में है, अहमदाबाद में है। सो वो एक चीज़ हमेशा से मेरे माइंड में रजिस्टर हुई एंड वहाँ से मेरी तलाश चालू हुई थी कि नागपुर का हेरिटेज क्या है। मैंने करीबन 1500 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स पर्सनली विजिट किए हैं नागपुर में। मैडम किस अवस्था में है? मैं बोलूँगी कि अराउंड 45% ही ऐसे प्लेसेस हैं जो गुड कंडीशन में है, जहाँ जाया जा सकता है। कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी हैं, बीइंग अ गर्ल मेरे को वहाँ पे मेरे को डर लगता है कि मैं वहाँ अकेली जाऊँ या मेरे साथ कोई रहे तो बेटर होगा। कहीं परमिशंस नहीं है, कहीं पे उन लोगों ने गर्भगृह में मंदिर बना दिए हैं, कहीं पे शिव मंदिर में लोगों ने यूरिनल्स बना दिए हैं। सो ऐसी भी कंडीशन है। बट एक दूसरा साइड ऑफ द कॉइन इज बहुत प्यारी प्यारी जगह हैं जो अभी भी कंजर्व्ड हैं, प्रिजर्व्ड हैं, जो पर्यटन के हिसाब से नागपुर को और दे सकती है। और बिल्कुल दे सकती है। दुनिया में पहचान, दुनिया में पहचान उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको खुद से उसकी पहचान होनी चाहिए। आपको अगर पता रहा कि मेरे नागपुर में ये है, मैं मेरे नागपुर से प्यार करती हूँ, तो मैं फिर 10 लोगों को बताऊँगी। अगर नहीं रहा तो आप उनको बोलोगे नागपुर आ रहे हो तुम घूमने, चलो पेंच चलते, ताड़ोबा चलते, बट आप नागपुर सिटी नहीं घुमाओगे क्योंकि आपको आपके सिटी का पता ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी। मैडम डेवलपमेंट तो बहुत हो रहा है नागपुर में। डेवलपमेंट होना एक अलग बात है, बट एक अपने इतिहास को वो डेवलपमेंट के साथ लेके चलना एक दूसरी बात है। आज अगर मैं बहुत एक एग्जांपल देती हूँ कि आज अगर अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी घोषित किया, डज नॉट मीन कि वो डेवलप नहीं है। या उदयपुर में 7 स्टार होटल्स नहीं है, फ्लाईओवर्स नहीं है, सब है। या दिल्ली में फॉर दैट मैटर सब कुछ डेवलपमेंट है, लेकिन वहाँ पे हेरिटेज को भी उसके साथ हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। नागपुर में वैसा नहीं है। नागपुर में सिंगापुर बनाना है, बट नागपुर का एग्जिस्टेंस खत्म आप ही के घर के पास ये शिव मंदिर जो छतरी है, जो अभी मैं शूट करके आई हूँ, बहुत ही बुरी अवस्था में है और ये 300 साल पुराना मंदिर। 300 साल पुराना, उससे ज़्यादा पुराना होगा क्योंकि उसी के सामने जागतेश्वर शिव मंदिर है जो 800 साल पुराना है। एंड जागतेश्वर शिव मंदिर की अगर आपको कहानी पता है तो हमारे नागपुर के ग्राम देवता है। सो वो जो ग्राम देवता का जो मंदिर है, उसका जो आप स्वरूप आज देख रहे हैं, वो गोंड राजा के एक मिनिस्टर ने बनाया था। नागोजी करके थे, उनने बनाया था। एंड ये जो आप छतरी की बात कर रहे हैं, उदासीन राम मठ के नाम से काफ़ी प्रचलित है। वो स्ट्रक्चर 300 साल पुराना होगा, बट मेरे हिसाब से वो शिवलिंग उससे पुराना होगा। सो अगर 800 साल पहले वहाँ 7.5 लिंग मिले हैं और 2.5 जो शिवलिंग है वो उसी को लग के है, तो ये शिव भी पुराने ही है। वो मंदिर का स्वरूप नया है। एंड अगर बहुत बुरी अवस्था में, बहुत बुरी अवस्था में। और अगर आपको गोंड काल की अगर कोई आर्किटेक्चर देखना है तो 2 ही है नागपुर में, एक उनका किला है और दूसरा ये है। उनके और कोई मंदिर नहीं है क्योंकि वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, बट वो इतने बुरे कंडीशन में है और लोगों को पता ही नहीं है कि वहाँ क्या है। सो उसको प्रिजर्व करना, अगर आपने वो नहीं किया तो हमारे शासन का जो एक बहुत बड़ा आपको लगता है आने वाले समय में आप ये भी नहीं दिखा पाएंगे? डेफिनेटली बहुत सारी है। मैं आपको वो कह रही हूँ, 2009 से मैंने हेरिटेज वॉक लिया, तो कुछ कुछ मंदिर है अब जो मैं दिखा ही नहीं सकती। केली बाग जैसे फॉर दैट मैटर में नहीं दिखा सकती, नष्ट हो रही है। ये हमारी धरोहर है नागपुर करके लोगों की तरह। आपका कहना है इसको संभालना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हम हर चीज़ प्रशासन के ऊपर नहीं छोड़ सकते। आप ये नहीं बोल सकते गवर्नमेंट नहीं कर रही, हेरिटेज कमेटी नहीं कर रही, हम क्या कर रहे हैं इज़ द क्वेश्चन। अगर आप आके संभालेंगे, आप 10 लोग जागरूक होंगे तो वो ऑफकोर्स वो सेव हो जाएगा। आप हर चीज़ गवर्नमेंट के हिसाब पे नहीं छोड़ सकते। एंड गवर्नमेंट को
प्रॉपर्टी वैल्यू और डेवलपमेंट वैल्यू से इम्पोर्टेंस है, उनको सेंटिमेंटल रिलीजियस वैल्यू से इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। थैंक यू।